के द्वारा ये रास्ता हमको दिखाया गया और 3 की मंजिल का रास्ता दिखाया, उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और उपस्थित सभी, आपको इस आंदोलन की सारी जानकारी है। हम तो केवल मात्र इतना सा आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये जो फैक्ट्री थी, जेके की जो फैक्ट्री बंद हुई, वो एक उत्तरदायित्व था जेके की फैक्ट्री के ऊपर इस बात का कि वर्करों को पेमेंट और उनका जो है नौकरी दी जाए। तो सरकार ने इसका एक रास्ता निकालने के लिए एक ट्राइपार्टी एग्रीमेंट किया, जिसमें मजदूर यूनियन की, अराफात ग्रुप का और सरकार की मध्यस्थता के साथ वो एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि जो फैक्ट्री इसको बतौर अमानत, नॉट ए ऑनरशिप राइट, बतौर अमानत इसको इस शर्त पे दी जाती है कि ये वर्कर को वेतन देंगे और उनको नौकरियां देंगे। लेकिन उसने इसका मिसयूज करते हुए उसको जस्ट लाइक ऑनरशिप मान लिया, वर्करों को ना तो वेतन दिया और न ही उनको जो है किसी प्रकार की कोई नौकरियां दी। यहाँ तक कि उसके तो हौसले इतने बुलंद हो गए, उसने कहा वर्कर जरा कुछ नहीं गाड़ पाए 28 साल की लड़ाई में, तो उसने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करा के और इसको बेकार करने का प्रयास भी कर दिया। प्लांट और मशीनरी में पहले ही वो चोरी करके निकाल चुका उसको, उसने कन्वर्जन के लिए एक रिको में आवेदन कर दिया। आप बड़ी वंडरफुल बात है कि रिको ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया रिको ने, तो आप मान लीजिए कोई भी चीज कन्वर्ट नहीं होगी जब मेरे पास लीगल ऑनरशिप के राइट ऑनरशिप के बिल्कुल राइट उनके पास नहीं थे। बतौर अमानत को कन्वर्ट करने रिको ने एक अथॉरिटी ने उसको एक राइट दे दिया, जिससे वो प्लांट फ्लोटिंग करके उसको बेच सके। जैसे ही हमें इस संबंध में पता लगा तो हमने एक कंप्लेंट की, एससीडी में कंप्लेंट की। हमने कहा रिको ने गलत किया, क्योंकि रिको को ये राइट नहीं है कि एक बतौर अमानत जो चीज दी हुई है उसको कन्वर्ट कैसे कर देगा। इस पर जो वहां पर एक उनके जो मैनेजर थे गर्ग साहब, उन्होंने बढ़िया रिश्वत ली थी गर्ग साहब को, इसमें जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ा रही। उस ऑर्डर के खिलाफ अराफात ने फिर अपने प्यादे सेट करके और चीफ जस्टिस से उस पर स्टे ले लिया। फिर आफ्टर वो सारी चीजें गलत की तो वो कैंसिल हुआ। अब आप ये देखेंगे क्योंकि फैक्ट्री अराफात को दी, अराफात को फैक्ट्री इसलिए दी गई थी कि उत्तरदायित्व को पूरा करे। अराफात ने उस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया। आज सरकार ने इसको अधिग्रहण किया फैक्ट्री को, तो जो उत्तरदायित्व उस फैक्ट्री पर था उस उत्तरदायित्व सहित ही अधिग्रहण हुआ, तो आपका पेमेंट सब तक सुनिश्चित है। आप सब लोगों की इतनी बढ़िया चीज है कि आज जैसे जो हम मान के चलेंगे कि अनाधिकृत व्यक्ति के पास जो चीज फंसी हुई थी उसको सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। अब हमें सरकार की मांग की जानी चाहिए कि शीघ्र इनका जो भी वेतन, जो भी डिस्बर्समेंट है, आज की जमीन केडीए को आवंटित होगी और केडीए इसमें प्लानिंग करे और शीघ्र इनका सबका पेमेंट दे। और जो भी अगर नए उद्योग आते हैं तो एक इसमें एक आत्मान ये भी होना चाहिए बढ़िया तरीके से कि नए उद्योग आते हैं तो जो लोग आज जिस स्थिति में है उनको बच्चों को रोजगार दे उनके स्थान पर। क्या कोई अगर मान लो केडीए उसमें प्लानिंग करती है और कोई उनको वेतन देने में असमर्थ होता है तो उसमें इनको अपने रोजगार स्थापित करने के लिए कोई छोटे भूखंड उपलब्ध कराए, जिससे ये लोग जो इन्होंने अपना जीवन पूरा लड़ा है अपने बच्चों की आजीविका उसमें सेट करते हैं। सभी शब्दों के साथ